बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका मेज़बान अनीसुद्दीन रूमी। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। जनाब, एक बहुत बड़ी ख़बर है। पीटीआई के चेयरमैन जो हैं अपना इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से रावलपिंडी की खुसूसी अदालत ने इनको 10-10 साल की सज़ा सुना दी है साइफ़र केस के अंदर। ये अभी अपडेट हुई है, अभी न्यूज़ आई है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ इस न्यूज़ को कि दोनों हज़रात के ऊपर शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान बानी है पीटीआई, उनके लिए जो है एक लोग काफ़ी दिनों से कयास आराइयाँ कर रहे थे कि इंतखाबात से कुछ अरसे कबल तक कुछ दिन पहले जो है इंतखाबात से कुछ बड़ी ख़बर आ जाएगी, कोई बड़ी सज़ा सुना दी जाएगी। तो वही हुआ है कि दोनों हज़रात को 10-10 साल की कैद की सज़ा सुना दी गई। और सुनने में तो ये भी आ रहा था कि हो सकता है कि सज़ाए मौत की सज़ाए मौत की भी इनको सुनाई जाए, लेकिन अभी 10 साल कैद की सज़ा इनको सुनाई गई है। आगे देखें फिर मज़ीद होता क्या है। अच्छा, दूसरा एक ये चीज़ है कि इंतखाबात के अंदर जो पीटीआई से जो है बल्ले का निशान जो है वापस ले लिया गया या वो उनको नहीं दिया गया। देखिए, बल्ले के निशान के बाद पीटीआई के उम्मीदवार जो है फिर वो आज़ाद हैसियत से खड़े हुए इंतखाबात के अंदर, फिर उनको मुख्तलिफ़ किस्म के निशानात जो है जारी किए गए, अलॉट किए गए। अच्छा, एक और खदशा ये भी है, तो लोगों कुछ कयास आराइयाँ लोगों के से सुनने में आ रही हैं कि ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद जो है कई गुना ज़्यादा है, कि पूरे पाकिस्तान की तारीख़ में इंतखाबात के अंदर इतने आज़ाद उम्मीदवार नहीं खड़े हुए जिसने 2024 के इंतखाबात के अंदर लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, जो उन्होंने कागज़ात नामज़दगी दाखिल कराएँ और आज़ाद हैसियत से भी खड़े हुए हैं काफ़ी तादाद के अंदर लोग। और पीटीआई को जबकि बल्ले का निशान नहीं दिया गया, तो बल्ले के अगेंस्ट उनको जो है उनके उम्मीदवारों को फिर आज़ाद हैसियत से जो है फिर उन्होंने अपने फॉर्म भरे और उनको बल्ले का निशान अलॉट नहीं किया गया, उनको मुख्तलिफ़ किस्म के निशानात अलॉट कर दिए गए। सपोज़ देखिए, मैं एक निशान की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ मिसाल के तौर पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सपोज़ कि किसी को जूता दिया, किसी को बैंच दी, किसी को बैंगन दिया, किसी को आलू दिया, किसी को टमाटर दिया, किसी को कुछ दिया। अब बैलेट पेपर के अंदर सपोज़ कि अगर जूता है, अब जूता किस तरह का होता है, वो मुख्तलिफ़ किस्म के जूते लगा दिए जाते हैं उसके अंदर। लाज़मी सी बात है वोटर कन्फ्यूज़ होगा कि कौन सी जूते पर मैं निशान लगाऊँ। लाज़मी सी बात है जो उन्होंने अपना जो निशान उनको अलॉट किया है, जो जूते का डिज़ाइन, तो उस डिज़ाइन के मुताबिक अगर वो कन्फ्यूज़ होता है वोटर और निशान गलत उस पे लगाता है, तो वोट ज़ाया होने का ख़तरा है। सपोज़ दैट कि किसी को घड़ी अलॉट कर दी गई, तो कौन सी घड़ी है जी, वॉच है, टाइम वॉल क्लॉक है, कौन सी घड़ी है, कौन सा वॉच है, टाइम पीस जो तो लगाया जाता है वो है। तो अगर बैलेट पेपर के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के घड़ियाँ लगा दी गई, बेशक एक उम्मीदवार है लेकिन उन्हें डबल माइंडेड करने के लिए लोगों को लगा दिया गया, तो ये भी बड़ी परेशानी का बाहिर है। इसलिए कि पूरी कोशिश है कि इलेक्शन कमीशन की कि किसी तरह से जो है पीटीआई के उम्मीदवार असम्बलियों में ना जा सकें, वो कामयाबी हासिल ना कर सकें। लोगों को किस तरह से जो है इस तरह लोगों के साथ किया जाए कि लोग डबल माइंडेड हो और इनका बहुत बड़ा वोट बैंक जो है वो वोट जो है वो ज़ाया हो जाए। सपोज अगर किसी एक सियासी पार्टी का कोई भी XYZ निशान मौजूद है, तो बैलेट पेपर के ऊपर वही निशान वाज़े किया जाएगा। और दूसरी तरफ ये देखें कि पीडीएम जो थी वो टूट का शिकार हो चुकी है। अब देखें, जो कल तक एक दूसरे के साथ बैठा करते थे, वादे किया करते थे हुकूमत बनाने के लिए, इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए, तो आज फिर वही जो हुकूमत गिराने के लिए इत्तेहाद बनाते थे, वही आज अपने आप को के प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए एक दूसरे के दुश्मन हो गए हैं। वो कहता है कि शेर सब कुछ खा जाएगा, वो कहते हैं कि मैं तीर से शेर का शिकार कर लूँगा। तो ये सारा माहौल पाकिस्तान की सियासत के अंदर डेवलप हो रहा है। लिहाजा तमाम लोगों से दरख्वास्त है, गुजारिश है कि बिल्कुल मुनसिफाना फ़ैसला किया जाए, मुनसिफाना तरीके से फ़ैसला किया, को इंसाफ की बुनियाद के ऊपर फ़ैसला किया जाए कि हमें अल्लाह को मुँह दिखाना है और अपने मुल्क के पाकिस्तान के लिए कि कोई अच्छे लोगों का चुनाव करना है कि जो हमारे मुल्क के पाकिस्तान को इन तमाम तर मसाइल से निकालने में कामयाब हो सके। इंशाअल्लाह दोबारा फिर हाज़िर होते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।